अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, हठ प्रदीपिका। हमें सबसे पहले ये शुरू करना है, 5th यूनिट हमारा हठ योग है। कल हमने सिलेबस पर चर्चा की थी हठ योग। तो इसको शुरू करने का कारण क्या है हठ प्रदीपिका को? इसको शुरू करने का सबसे मेन रीजन ये है कि ये बेसिक टेक्स्ट है आपके हठ योग का, और सभी विद्यार्थी जो है हठ प्रदीपिका से चित परिचित है। अगर किसी ने मास्टर में अगर प्रवेश ले लिया है और उसे एटलीस्ट हठ प्रदीपिका घेरन से ये 2 बुक्स के बारे में जरूर पता रहता है ना। तो ये बेसिक टेक्स्ट है और ये आप लोगों को ऑलरेडी सब्जेक्टिव मैनर में आप हमेशा ही पढ़ते हैं इसको, सब्जेक्टिव वे में। हमें यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी अप्रोच जो है चेंज करनी है, सब्जेक्टिव टू क्या होनी है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर के आनी है। इस दृष्टिकोण से पढ़ना है हमें। सब्जेक्टिव वे में हमें जो होता है कोई भी चीज बता दी गई उस पर हम हमारे जो विचार प्रकट करते हैं, जितने भी आपके विचार उस चीज से संबंधित आ सकते हैं वो सारे विचार आप लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में आपको जो एग्जैक्टली टू द पॉइंट जो चीज दी गई है बस उतना ही पता होना चाहिए। उसके आसपास की उल्टी सीधी चीजों का मतलब कि जो अन्य हमारे विचार हैं उससे संबंधित उन चीजों का हमें नहीं पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये कि टू द पॉइंट जो चीज हमें पूछी गई है बस उतना एग्जैक्टली पता होना चाहिए, हाँ या ना, बस 2 ही अर्थों में, तीसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए, मध्यस्थता वहां नहीं चलती। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमें रखनी है। पूरा का पूरा जो हम नेट जेआरएफ का सिलेबस कवर करेंगे उसमें सभी विद्यार्थी जो है ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर के चलें। ऑब्जेक्टिव, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न अगर बात की जाए तो प्रश्न आता है कि हठ योग के ग्रंथ कितने हैं? तो कल हमने चर्चा की थी हठ योग के ग्रंथ कुछ, हठ प्रदीपिका हो गया था, हठ रत्नावली हो गया था। हठ प्रदीपिका हठ रत्नावली मिलते जुलते ग्रंथ है। गेरण संहिता हो गया था, वशिष्ठ संहिता हो गया था, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति और अपना योग बीज हो गया, शिव संहिता हो गया, गोरक्ष संहिता हो गया। ठीक है, ऐसे ये जो मेन टेक्स्ट जो थे हठ योग के ग्रंथ हमने देखे थे कल। इसके अलावा भी अगर कोई और एक आधा ग्रंथ बचे तो वो सारे के सारे 5th यूनिट में जो बताए गए हैं आपके सारे ही हठ योग के ग्रंथ है। तो आपसे एक मोटे तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए हठ योग का ग्रंथ कौन सा है अथवा कौन सा नहीं है। तो कौन सा है वो आपको सभी पता लग गए हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे है ना, वो हमें चर्चा पता लग जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे। ये ओवरव्यू है और इसके लेखक मिला लिए जाते हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हठ प्रदीपिका दे दिया, कुछ एक बुक और दे दी, हठ रत्नावली भी दे दिया आपको, रत्नावली, गेरंड संहिता भी दे दिया, गेरंड संहिता, और आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति, एसएसपी से लिख देता हूं मैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति को इन शॉर्ट। ठीक है, और इसके सामने कुछ लेखक आपको दिए रहते हैं, कुछ लेखक के नाम दिए रहते हैं। एग्जाम में जो प्रश्न पैटर्न बनता है तो यहाँ पर कुछ भी नाम रहता है। सपोज यहाँ पर स्वात्माराम रहेगा, यहाँ पर गेरंड ऋषि रह सकता है, यहाँ पर अपना जो जो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक गोरक्षनाथ जी रह सकते हैं। ठीक है, और अपने एक हठ रत्नावली के लेखक कौन है? मोहित त्यागी जी हैं क्या कक्षा में? श्री मोहित त्यागी जी हठ रत्नावली के लेखक। श्रीनिवास भट्ट। श्रीनिवास भट्ट, हाँ हाँ जी सर। हाँ हाँ ठीक है। तो श्रीनिवास भट्ट जी जो है अपने किस में है कि हठ रत्नावली का ना, तो श्री निवास भट्ट, निवास भट्ट ये योगी जो है जो हठ रत्नावली के लिखे हैं। तो अब इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो पैटर्न आता है मिलान करना, हालांकि ये आगे की चीज है परंतु हमें ये अप्रोच ध्यान रखनी है कि एक एक चीज जो भी आपको पढ़ाई जा रही है यहाँ पर वो बेफालतू की कोई भी चीज नहीं होगी, आपके सारी सारी काम की चीज होगी। तो बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं कुछ पॉइंट्स को, है ना। पिछली बार एक विद्यार्थी थे धर्मेंद्र जी करके ना, तो उन विद्यार्थियों को जब तक मैं ये ना बोलूं कि ये इंपॉर्टेंट है तब तक वो उस चीज को देखते ही नहीं थे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही कह करके बात चल रहा हूं कि जो भी चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी स्क्रीन पर या जो भी मैं बोलूंगा एक एक शब्द जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बोला जाएगा। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा चीजें न बोलूं, है ना। वैसे मैं बोलता नहीं हूं, फिर भी और कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा हम नहीं चर्चा करें। तो ये जो है हठ प्रदीपिका के लेखक कौन हुए? स्वामी स्वात्माराम जी। तो ये प्रश्न आ सकता है, ऑलरेडी आया हुआ है मिलान करने में। मिलान करने वाले 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके एग्जाम में 100 में से। तो हठ प्रदीपिका के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? स्वामी स्वात्माराम। और गोरक्ष संहिता के लेखक कौन? गोरक्ष संहिता गोरक्षनाथ जी जो है वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक हो जाएंगे। हठ रत्नावली के श्रीनिवास भट्ट और गेरंड संहिता के महर्षि गेरंड, जिसमें 2 व्यक्ति हैं, गेरंड ऋषि और स्वामी गेरंड ऋषि और चंड कपाली, ये 2 व्यक्ति आते हैं वहां पर। खैर ये आगे की बातें। अभी तक आपको केवल ये ध्यान रखें, अगर आप नए विद्यार्थी हैं, केवल कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जिन्होंने एमए में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, जो लिया है तो अभी उनकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हठ प्रदीपिका है इसके लेखक हैं स्वामी स्वात्माराम सूरी। पूरा नाम सूरी वर्ड लगता है, इनका गोत्र या कुल जो भी खानदान है। तो स्वामी स्वात्माराम सूरी के द्वारा ये लिखी गई है। कृत का मतलब रचना की गई है हठ प्रदीपिका।
अगर आप लोगों को कुछ ऐसी बुक दिखाई दे, हठ योग प्रदीपिका एक वर्ड दिखा, हठ योग प्रदीपिका या हठ योग ज्योत्सना, हठ योग ज्योत्सना, तो उसका मतलब यही है हठ प्रदीपिका ही। उनमें जो श्लोक पिरोए गए हैं वह यही है, सेम डिट्टो, बट उनका जो अर्थ किया गया है वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग व्यक्तियों ने किया है, अलग अलग प्रकाशकों ने किया है, तो इसलिए उनका नाम जो है अलग रख दिया गया है। मैटर उसके अंदर सेम है, यही सेम। तो इसलिए हठ प्रदीपिका आप ध्यान रख लेंगे, हठ प्रदीपिका के लेखक स्वामी स्वात्माराम, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आगे चलें, इसका परिचय की बात करें। बुक अगर आप लोगों ने देख लिया हठ प्रदीपिका, तो इसके लेखक कौन हुए? स्वामी स्वात्माराम जी हुए। और हठ योग का एक ग्रंथ है, हमने ये पहले क्लियर कर दिया कि हठ प्रदीपिका जो है हठ योग का एक ग्रंथ है। चतुरंग योग का वर्णन किया गया। चतुरंग योग में दो शब्द आते हैं, चतुरंग मतलब चार अंग है ना, जिसमें है, और एक योग कि चार अंग वाले कौन कौन से हैं, चतुरंग योग में कौन कौन से अंग है। तो चतुरंग योग में चार अंग है, जैसे हम अष्ट अंग बोलते हैं, अष्टांग योग बोलते हैं टर्म, अष्टांग योग में 8 अंग आ जाते हैं, ऐसे चतुरंग योग में 4 टर्म आती हैं। ठीक है, तो अगर हठ प्रदीपिका के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम, तो यहां पर 4 अंग कौन कौन से हैं हठ प्रदीपिका में? एक आसन है, कुंभक है, मुद्रा है, नादानुसंधान सॉरी है। सर, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। हाँ वो जी। आपकी एक स्टूडेंट है रितिका भंडारी, वो आपकी लिंक नहीं गई है क्लास की, उनपे वो मुझे मैसेज कर रही है। आप प्लीज अगर आप सेंड कर सके तो आप कर दीजिए, अगर अगर आपके पास मैसेज आ रहा है तो जो हमारा लिंक है वो एक बार सेंड कर दीजिए जी वहां जी। ना। ठीक है, ओके सर। ओके। तो खैर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो लेखक स्वामी स्वात्माराम जी, हठ योग प्रदीप, हठ योग का ग्रंथ है, चतुरंग योग है, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 जो है अंग है हठ योग में, चतुरंग योग के अंतर्गत। आपको पहले क्लियर कर देता हूं, कहीं कहीं पर आप लोग ये देखेंगे सर चतुरंग योग जो होता है या चतुर योग जो टर्म देखेंगे उसमें कुछ और योग होता है, तो वो कहां पर किस रेफरेंस में वो हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हठ प्रदीपिका के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में बात करें तो हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग का मतलब आसन, कुंभक, मुद्रा और नाद अनुसंधान है। आसन सबसे पहले रहेगा 1 नंबर पर, उसके बाद में आसन के बाद में कुंभक होता है, कुंभक, और उसके बाद में तीसरा जो है मुद्रा होती है, मुद्राएं, और चौथे नंबर पर नाद, नादानुसंधान। और ये मैं क्लियर कर देता हूं, हठयोग के ग्रंथों में, सभी हठयोग के ग्रंथ जितने भी हमने देखे उन सभी में नादानुसंधान की चर्चा हमें नहीं मिलती एग्जैक्टली। जो क्लियर कट हमें डेफिनेशन, क्लियर कट हमें जो परिचय मिलता है नादानुसंधान का, वो हमें 2 ही टेक्स्ट में मिलता है, एक हठ प्रदीपिका और एक हठ रत्नावली। तो ये 2, ये टर्म जो है नोट कर लेंगे, हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान और हठ रत्नावली, इन दोनों में बहुत अच्छे से हमें समझने को मिलेगा नादानुसंधान। और टेक्स्ट में भी थोड़ा थोड़ा नामकरण मिलता है नाद अनुसंधान का, परंतु वहां पर एक्सप्लेनेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी यहां पर मिल जाएगी। तो इसलिए यहाँ की एक्सप्लेनेशन अगर हम कर लेंगे तो अन्य टेक्स्ट की हमें आवश्यकता नहीं रह जाएगी अच्छे से करने की। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इसका रचना काल अगर टाइम की बात की जाए, वैसे तो एग्जामिनर टाइम नहीं पूछता है, आज तक बहुत ही ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया नेट जेआरएफ में कि टाइमिंग क्या है प्रदीपिका की। फिर भी अगर ऐसी कोई प्रश्न बने तो हमें पता है कि हठयोग का जो काल है लगभग 13वीं 14वीं जो शताब्दी रही है, 14 से 16 के आसपास का काल जो हठयोग का काल रहा है। ठीक है, तो उस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आप जो है 14 से 16 जो अपनी शताब्दी है वहां का हठ प्रदीपिका जो है ये ग्रंथ माना जाता है। हालांकि टाइम मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, प्रश्न आपसे बहुत ही रेयर पूछा जाता है, मतलब पूछा ही नहीं जाता है हठ प्रदीपिका का ही। ठीक है, आगे अब इसमें आती है उपदेशों की चर्चा। पार्ट कितने इसमें, लेसन कितने हैं, मीन्स है ना, चैप्टर कितने हैं। तो चैप्टरों को उपदेश के रूप में बांटा गया है, उपदेश के रूप में, उपदेश के रूप में बांटा गया। जैसे हम कह देते हैं कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, या फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ऐसे बोलते हैं। ऐसे ही यहां पर जो है हमारी संस्कृति में थोड़ा सा ग्रंथों को एक नामकरण जब भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसके नामकरण जो होते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं। कहीं कहीं पर आप पटल शब्द देखेंगे कि प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, इस तरीके से। कहीं कहीं पर आप उपदेश के रूप में देखेंगे, प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश, चतुर्थ उपदेश, इस तरीके से देखेंगे। अलग अलग आपको शब्द जो है शब्दावली मिलेगी हर जगह पर। ठीक है, तो प्रथम उपदेश की अगर बात करें तो प्रथम उपदेश में क्या है, साधक और बाधक तत्वों का वर्णन मिलता है। ठीक है, और सेकंड जो है आसनों का वर्णन मिलता है। आसन कितने प्रदीपिका में 15 आसन बताए गए हैं। मिताहार का वर्णन मिलता है और पथ्य और अपथ्य का भी वर्णन मिलता है हठ प्रदीपिका में। ठीक है, प्रथम यूनिट में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी बात यहां पर जितनी बातें बताई है वो सारी सारी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर फिर बनेंगे। प्रश्न क्या क्या पूछे गए, लेखक का नाम स्वामी स्वात्माराम, हठयोग का ग्रंथ है, डन है, और चतुरंग योग की इनकी सीक्वेंस पूछी गई। एटलीस्ट 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यही कि हठ प्रदीपिका के अनुसार चतुरंग योग की सीक्वेंस को अरेंज कीजिए। तो अरेंज करते टाइम आपको ध्यान रखना है आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने ऑलरेडी स्टडी किया हठ प्रदीपिका की अलग तरीके से, तो उन्हें पता है कि उसमें षटक्रमों का भी वर्णन है।
परंतु षटकर्मों को स्वतंत्र अंग का दर्जा नहीं दिया गया। स्वतंत्र अंग की बात करें कि एक मतलब 5 योग नहीं माना गया इसको। स्वतंत्र षटकर्मों का बस उपाय इसलिए करना चाहिए कि आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाए और आपका प्राणायाम करने के लिए आपकी तैयार हो जाए आपकी बॉडी, ठीक है, इतना ही उसका उपाय बताया गया। इसको एक फ्री ऑर्गन के रूप में यहाँ पर नहीं रखा गया है चतुरंग योग के अंतर्गत, ठीक है। षटकर्म को वर्णन जरूर है ग्रंथ में, परंतु उसको 4 अंगों में से शामिल नहीं किया गया, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या मिलेगा हमें, साधक बाधकता की कुछ हेल्पिंग होती है, कुछ हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। आसन जो है कितने हैं, 15 आसन है, मोटे तौर पर पूछा जाए हठ प्रदीपिका में आसन कितने हैं, 15 है। मिताहार की बात की गई है इसमें, पथ्य और अपथ्य। पथ्य मीन्स जिस पथ पर जाना चाहिए, मतलब जो खाना चाहिए, खाने योग्य चीजें, और अपथ्य मीन्स जो नहीं खानी चाहिए, अपथ है ना, जिस पथ पर हमें नहीं जाना चाहिए, जो पथ नहीं है मतलब जो रास्ता नहीं है उस रास्ते पर नहीं जाना, अपथ्य। न खाने योग्य, पथ्य खाने योग्य, ऐसी चीजों का वर्णन प्रथम यूनिट में किया गया है। तो मोटे तौर पर एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे कि बताइए हठ प्रदीपिका में जो है ये चीज कहां पर कही गई है, ये चीज कहां पर कही गई है। इस बार आया था कुछ क्वेश्चन शिव संहिता से आ गया था कि इस पटल में बताइए क्या क्या चीजें, तो आपसे पूछे मोटे तौर पर, वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें, बट मोटे तौर पर जो मेन टॉपिक है उससे आपको क्लियरिटी बैठ जाएगी कि साधक बाधक, आसन, मिताहार और पथ्य अपथ्य, ये प्रथम यूनिट में है। दूसरे की बात करें तो दूसरे यूनिट में 8 कुंभकों की चर्चा की गई। 8 कुंभक, कुंभक बोले तो जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। हमेशा ही प्राणायाम जब होता है, श्वास प्रश्वास होता है, तो उसमें हम 3 क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। प्राणायाम में 3 क्रियाएं कौन कौन सी होती है, एक तो हमें श्वास लेना होता है, श्वास लेते हैं अंदर की साइड है ना, श्वास लेना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो इनहेल है ना, या श्वास लेना बोल देते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, श्वास लेने के बाद में हम उसको रोकते भी हैं, रोक भी सकते हैं, ठीक है। रोकना जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होल्ड बोलते हैं, या फिर संस्कृत टर्म अच्छी वर्ड यूज करें तो हम कुंभक उसको हम बोलते हैं, कुंभक, कुंभक। और ये रोकना जो है, सांस को हम कहीं भी रोक सकते हैं, चाहे अंदर रोक सकते हैं या चाहे बाहर रोक सकते हैं। मतलब श्वास को अंदर ले लिया तो अंदर ही रोक के रख सकते हैं, या फिर श्वास को पूरा पूरा बाहर निकाल दिया तो बाहर रोक के रख सकते हैं। तो इस तरीके से कुंभक 2 दृष्टिकोण से हो जाते हैं आपके, अंतः कुंभक जो अंदर में श्वास रोकेंगे, बाह्य कुंभक जिसमें हम बाहर की तरफ श्वास रोक देंगे, ठीक है। ये 2 टर्म हो गई। और नेक्स्ट और क्या चीज हो सकती है हमारे लिए, एक तो श्वास ले सकते हैं, एक श्वास को रोक सकते हैं, और एक सर श्वास को हम छोड़ भी तो सकते हैं, श्वास छोड़ना, ये 3 चीजें होगी। तो ये श्वास छोड़ना, तो क्योंकि जितने भी प्राणायाम हम करते हैं ग्रंथों में वर्णित, ध्यान देंगे इस टर्म को कि ग्रंथ टेक्स्ट में जितने भी प्राणायाम आपको बताए जाते हैं उन सभी में आपको श्वास रोकने की सलाह दी जाती है, चाहे वो क्षण मात्र के लिए हो या चाहे लंबे टाइम के लिए हो, है ना, कुछ मात्राओं विशेष के साथ में श्वास रोकने को कहा जाता है। और श्वास रोकना हमने क्या डिफाइन किया सर, श्वास रोकना मतलब कुंभक, ठीक है। तो श्वास जब भी रुकेगा तो कुंभक होगा। कहने का मतलब एग्जामिनर ने यहां पर इसे प्राणायाम टर्म ना देकर के ग्रंथकार ने क्या टर्म दे दी, कुंभक दे दी। तो जब भी कुंभक शब्द आए तो उसका आप समझने के अर्थों में यही समझेंगे कि वो एक प्राणायाम की बात की जा रही है। प्राणायाम मतलब प्राण के विस्तार को, प्राण को विस्तार करना है ना, बढ़ाना, आयाम, उसके आयाम को विस्तृत करना। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। कुंभक कितने हैं हठ प्रदीपिका में, 8 है। किस चैप्टर में बताए गए हैं, दूसरे सेकंड चैप्टर में बताए गए। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट षटक्रम है, षटक्रम भी दूसरे यूनिट में है। अब षटक्रमों का अर्थ क्या होता है, आप लोगों से अभी जिन भी विद्यार्थियों का, शायद हो सकता है कुछ और विद्यार्थियों के पास अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा है, तो जिन भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है ना, जिन भी विद्यार्थियों को ऐसा लगता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी अपने दोस्तों के पास अगर आप मैसेज नहीं पहुंचा है, क्लास का लिंक नहीं पहुंचा, तो जिनको आप सेंड करना चाहिए कर सकते हैं, जो क्लास में आना चाहिए, शांति से क्लास अटेंड करना चाहिए तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ओके। खैर मैं इधर आता हूं स्टडी पर। षटक्रम की अगर बात करें तो षटक्रम शब्द में ही क्लियर है, षटक्रम, षट मीन्स 6, कर्म मीन्स कर्म यानी कार्य या क्रिया, है ना। आप लोगों को ये क्लियर टर्म कर देता हूं, हमेशा हम जो है षटक्रमों को षटक्रम मानते हैं। षटक्रम शब्द तब बनता है जब 6 कर्मों की बात की जाती है। वास्तविक नाम इनका क्या है, वास्तविक नाम इनका क्रिया है, क्रिया, है ना। जब भी आपसे पूछा जाए कि निम्न में से बताइए क्रिया कौन सी है, और ऑप्शन में आपको दे रखा है, सपोज ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, सिद्धासन है, नेति है ना, आपकी महामुद्रा है, या खेचरी है, या एक्सवाइजेड कुछ और है ना, तब आपको इसमें से क्रिया कौन सी है। क्रिया का मतलब केवल कार्य नहीं है, क्रिया का मतलब है शुद्धि क्रिया, और शुद्धि क्रिया को इंग्लिश में बोले तो हम क्या कहेंगे, क्लींजिंग टेक्निक। क्लींजिंग टेक्निक को अगर सही टर्म में मैं डिफाइन करूं ग्रंथों के शब्द में तो वो षटक्रम वर्ड आता है वहां पर, ठीक है। तो अब आपको इन 4 ऑप्शन में से अगर एक चूज करना है तो आप किसको चूज करेंगे, आप नेति को चूज करें। क्रिया कौन सी है, नेति है, ठीक है। हालांकि
क्रिया को इंग्लिश में हम डिफाइन करते हैं, अगर वैसे इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करें इसको लैंग्वेज के हिसाब से, तो क्रिया मीन्स एक्शन, है ना, कोई भी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी तो सर सारी की सारी है, महामुद्रा भी है, खेचरी भी है, सिद्धासन भी एक्टिविटी है, बट क्रिया योग के अर्थ में अगर आप समझेंगे तो योग के अर्थ में क्रिया का मतलब शुद्धि क्रियाओं से है। और शुद्धि क्रियाएं किसको बोलते हैं हम? षटकर्म, अथवा कहीं कहीं पर अष्टकर्म टर्म भी आपको मिलेगी आगे जाकर के। अभी के लिए आप सभी फेमिलियर होंगे षटकर्मों से, सभी विद्यार्थी, है ना, बेस से चल रहे हैं एक एक चीज को, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगेगा हमें डिफाइन करने में। बेस आपका अच्छा हो गया तो आगे की चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। अभी हम बेस बनाएंगे आपका। सबसे पहले बहुत से विद्यार्थियों का ऑलरेडी बेस बना हुआ है, तो वो बहुत अच्छी बात है, उसको थोड़ा सा, है ना, रिफाइन कर लेंगे और अच्छे से हो जाएगा। अगर किसी का बेस नहीं बना हुआ तो उसका बेस बन जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो षटक्रम जो है शुद्धि क्रियाएं हो गई। नेति हमारा, नेति बस्ती आदि, ये जो धोती आदि होते हैं शुद्धि क्रियाएं, इन सभी को हम 6 होते हैं तो इसलिए षटक्रम बोल देते हैं। कहीं कहीं पर 8 मिलेंगे तो अष्टक्रम बोल देंगे, है ना, ये चीज है। ओके, तो खैर वापिस आते हैं। तो षटक्रम जो है शुद्धि क्रिया इनको बोलते हैं। कहां डिफाइन की गई है ये दूसरे उपदेश में बताई गई है, हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका तीसरे चैप्टर में आए तो वहां पर हमें मुद्राएं मिलेंगी। मुद्राएं 10 होती हैं, और यहीं पर हमें मुद्राओं में से एक मुद्रा ऐसी होती है जो शक्ति का चालन करने वाली होती है, जिसको हम शक्ति चालनी आदि कहते हैं। तो वो जो है कुंडली का जागरण करेगी। तो कुंडली जागरण की विधि भी तीसरे यूनिट में ही हमें मिलती है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो नादानुसंधान आ जाता है। अब यहां पर एक थोड़ी सी चीज देखेंगे, मैंने पहले बताया आपको, आज कितने कौन सा योग बताया गया? चतुरंग योग। चतुरंग योग में क्या क्या बताया गया? सबसे पहले सर आसन है, दूसरा कुंभक बताया हमने, कुंभक, तीसरा हमने मुद्रा बताया, और चौथा हमने क्या बताया? नादानुसंधान, नादा अनुसंधान बताया। तो यहां पर ये चीज हम देख लेंगे कि पहले बार में चतुरंग योग में से क्या आया? आसन। तो आसन किस में है? पहले चैप्टर में ही डिफाइन किया गया है। दूसरे नंबर पर कुंभक आया, तो कुंभक किस यूनिट में है? सर दूसरे यूनिट में ही है। ठीक है, तीसरे यूनिट में हमें क्या देखने को मिला? मुद्रा। मुद्रा भी तीसरे नंबर पर चतुरंग योग में, तो तीसरे ही यूनिट में इसको डिफाइन किया गया है। और चौथे नंबर पर नादानुसंधान है, जो चौथे यूनिट में ही डिफाइन किया गया है, नादानुसंधान। क्लियर है? तो इस तरीके से आपसे मोटे तौर पर अगर पूछ लिया जाए कि बताइए मुद्रा किस चैप्टर में है, तो कॉमन सी सेंस है, अगर इसकी सीक्वेंस आपको याद है चतुरंग योग की, तो ऑब्वियस सी बात है सर आपको चैप्टर का भी नाम पता ही होगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पर, पांचवा उपदेश। अब बहुत सी जगहों पर आपको हो सकता है कुछ बुक्स में आपको ये पांचवा चैप्टर न मिले, हालांकि अभी जो नई बुक्स जितनी भी प्रकाशित हो रही है लगभग सभी में ये पांचवा यूनिट जो है मिलता ही है। सबसे पहले कैवल्य दाम ने प्रकाशित किया था इसको। तो इन फ्यूचर आपसे कोई इस तरीके का प्रश्न बने कि बताइए यूनिट कितने हैं प्रदीपिका में, ऐसा बन जाए। हालांकि अगर ऐसा बनेगा तो वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत सी बुक्स में है, बहुत सी में नहीं है। फिर भी अगर बनता है और ऑप्शन के हिसाब से आपको 5 ऑप्शन चूज करना आपकी मजबूरी है, तो ऑब्वियस सी बात है हठ प्रदीपिका में कितने यूनिट है? 5 है। अगर 5 ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही 4 है सर, तो ऑब्वियस सी बात आप 4 को चूज करेंगे, सिंपल है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। बहुत से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जो स्टडी होती है उसमें बहुत से क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपका प्रश्न का जो उत्तर है उसको देख करके ही आपकी दिशा तय होगी कि आपको उसका चूज क्या करना है, ऑप्शन, है ना। जो ऑप्शन दिए रहेंगे आपको प्रश्न के, उसके अनुसार ही आपको तय करना है कि इसका उत्तर आपके अनुसार क्या होना चाहिए। जैसे यही प्रश्न आ जाए, हठ प्रदीपिका में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? अध्याय पूछा गया, ऑप्शन दे दिया 1, 3, 5, 7। तो कॉमन सेंस है अब आपकी कि सर ऑब्वियस बात है 4 में से एक ही चूज करना है, तो 5 यूनिट एग्जामिनर पूछना चाह रहा है हमसे। सपोज 5 आपको ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन दे दिया 4, है ना, 1, 3, 4, 7 ये दे दिया, तब ऑब्वियस बात है वो 4 पूछना चाह रहा है। अब किसी बच्चे का ये भी सोच सकता है कि सर अगर 4 और 5 दोनों दे दे तो तब ये जो है क्वेश्चन अपने आप में कंट्रोवर्सी वाला हो जाएगा, तो मतलब सभी को नंबर मिल जाएंगे इसके, क्योंकि 4 भी है बहुत सी बुक्स में और 5 भी है। और आपकी संभावना यही रहेगी कि आप हमेशा 5 को चूज करें। क्यों? क्योंकि सर ऑलरेडी 5 प्रकाशित हो चुके हैं, और नई बुक्स जितनी भी आ रही है अभी पब्लिश हो रही है हठ प्रदीपिका की, उन सभी में 5 यूनिट आपको मिलते ही मिलते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। यहां तक किसी भी बच्चे का अगर कोई प्रश्न है तो वो बीच में पूछ सकता है, यहां पर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं फिर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हठ प्रदीपिका के अंदर चलते हैं। प्रथम उपदेश, वो हमने ओवरव्यू किया कि हमें किस यूनिट में क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या हमें स्टडी करनी है। आगे हम चलें तो हठ प्रदीपिका का प्रथम यूनिट, फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं। हठ प्रदीपिका के फर्स्ट यूनिट का प्रारंभ की अगर बात करें तो शुरुआत होती है पहले ही श्लोक से, श्री आदिनाथाय नमो अस्तु येन हठ विद्योपदिश्यते, कि हम उस भगवान आदिनाथ को नमन करते हैं जिन्होंने हठ विद्या का उपदेश दिया। तो आपसे पहले ही प्रश्न पूछा जाए, बताइए हठ विद्या का उपदेश किसने दिया? चाहे वो किसी भी ग्रंथ की बात की जाए, हठ विद्या की बात आएगी हठ योग की, तो हठ योग के प्रवक्ता जो होते हैं हमेशा ही भगवान
आदिनाथ भगवान शिव रहेंगे। आदिनाथ मतलब सबसे प्रारंभिक नाथ। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि दो तरीके से प्रश्न बनते हैं यहाँ से कि बताइए नाथ संप्रदाय की शुरुआत जो होती है, एक नाथ अपने आप में संप्रदाय भी है, नाथ संप्रदाय की शुरुआती जो संप्रदाय के प्रवक्ता है, नाथ संप्रदाय के आदिनाथ हैं, वो कौन है, किसे कहा जाता है? भगवान शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, माता पार्वती को, आदि आदि, है ना। तो कौन है? भगवान नाथ संप्रदाय के पहले कौन से होंगे? पहले हमेशा ही आदिनाथ होंगे, मतलब प्रारंभिक नाथ। आदि का मतलब शुरुआत, है ना। तो प्रारंभिक नाथ आदिनाथ। आदिनाथ का दूसरा नाम क्या देते हैं हम? भगवान शिव। तो भगवान शिव को ही हम आदिनाथ कहते हैं, ठीक है। भगवान शिव ने सबसे पहले सारा का सारा ज्ञान, जो भी ज्ञान था, वो किसको दिया? माता पार्वती को दिया। और इस तरीके से विद्या जो होती है आगे आगे की तरफ चलती गई। आगे अनेक स्टोरियां आप लोगों ने सुन रखी है ऑलरेडी, तो ऐसे ऐसे आगे चलती गई स्टोरीज, ठीक है। तो माता पार्वती को दिया, ये हमें बुक में लिखा हुआ मिलता है, हठ विद्या का उपदेश। फिर हठ विद्या का उपदेश दिया ही क्यों गया, क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य की अगर बात करें तो हम जनरल, अगर जिसने टेक्स्ट नहीं स्टडी किया है तो ऑलरेडी वो ये सोच सकते हैं सर हठ विद्या का उपदेश, हठ का मतलब क्या है कि फोर्सफुली करना, समझने के अर्थों में, जो आजकल हठ शब्द का अर्थ यूज करते हैं सामान्य जो पीपल है। आप लोग तो विद्वान है, आप लोगों को तो इसके अर्थ ऑलरेडी पता है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। क्या हठ योग की अगर बात की जाए उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य जो है केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति करना बताया गया है। तो दूसरा अगर आपके ये कहें कि सर ईश्वर की प्राप्ति या कुंडली जागरण या फिर आप स्वास्थ्य की प्राप्ति या हड्डियों की मजबूती वगैरह वगैरह, जो भी आप तेज की प्राप्ति, ऐसा कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल स्पष्ट शब्दों में कहा है, केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदेश्यते, कि हठ विद्या का उपदेश जो है केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए किया गया है, केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए, और इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो ध्यान देंगे, यहां पर 2 पॉइंट मिले आपको कि हठ विद्या का उपदेश किसने दिया, किसको दिया? आज श्री आदिनाथ, जिनको हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं, इन्होंने माता पार्वती को दिया था, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, क्यों दिया, उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था? मात्र ओनली एंड ओनली राजयोग की प्राप्ति, दूसरी और कोई भी आवश्यकता नहीं थी कि आप ये कहें कि शरीर को पतला करने के लिए, मोटा करने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी टेक्स्ट के अनुसार हठ योग का उद्देश्य, तो मात्र केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते, ये लिखा हुआ है, और लिखे हुए पर ही हम विश्वास करते हैं टेक्स्ट में। अदरवाइज तो हम सोच तो अनेकों चीज सकते हैं ना, मोक्ष आदि अनेक अनेक चीजें सोच सकते हैं, परंतु जो टेक्स्ट में लिखा है राजयोग की प्राप्ति, ये प्रश्न आए हुए सारे के सारे ऑलरेडी, और आगे फिर से रिपीट होंगे, यहीं से रिपीट होने हैं, इसलिए आप तैयार रहिए। आगे कहा कि ये जो हठ योग जो है, इसका उपदेश आदिनाथ ने दिया, माता पार्वती को दिया। हठ योग का उद्देश्य क्या रहा? राजयोग की प्राप्ति रहा। केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदेश थे, केवल और केवल राजयोग की प्राप्ति करना जो है हठ विद्या का उपदेश है, इतनी बात भी क्लियर है। आगे कहा कि ऐसे कौन से साधक है जिनको हठ योग जो होता है जल्दी से जल्दी सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे कौन से साधक है? ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्रायण, ये 4 साधक ऐसे बताए जाते हैं जिनको योग जो होता है जल्दी से जल्दी सिद्ध हो सकता है। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, जो नए विद्यार्थी हैं या पुराने हो चुके हैं, मतलब जिन्होंने अच्छा ज्ञान ग्रहण कर लिया है इसलिए वो पुराने हो चुके हैं, तो उनको ये सजेशन है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है या पढ़ रहे हैं, तो इसके साथ साथ में कोशिश करें कि जो श्लोक है ना उसको जरूर नोट करें, उसको जरूर 1-2 बार पढ़ें, आप याद करने की कोशिश करें। याद हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम 10 से 15 बार उसको दोहरा लें देख देख करके। इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको जो है ना दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएंगे। बेशक आपको बोलने में नया आए वो श्लोक, परंतु उसको दोहराएंगे तो आपको चीजें जो होती है सीक्वेंस बैठ जाएंगी। जैसे यहाँ पर ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग प्रायण, अब्दाद ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो ना अत्र कार्य विचारणा, कि ये 4 योगी हैं, 4 लोग हैं जिनको लगभग अब्दाद ऊर्ध्वम मतलब कहते हैं, अब्द मतलब 1 साल अथवा उससे ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा, ये टर्म ध्यान देखें, थोड़ा सा अधिक। इसी बात से प्रश्न बन जाएगा आपसे कि बताइए इन 4 प्रकार के साधकों को कितने समय में योग सिद्ध हो जाता है? तो कितने समय में? 1 साल अथवा उससे थोड़ा सा अधिक, तनिक सा अधिक। ये थोड़ा सा अधिक, यही टर्म आपको लेकर के बैठती है। एग्जामिनर ऐसे ऐसे ही प्रश्न बनाता है कि बताइए ये जो 4 साधक है, पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि किन 2020 में 5 नवंबर 2020 को पूछा गया था ये प्रश्न, पिछली बार जो पेपर हुआ था हमारा, इससे पहले वाला 22 नवंबर से पहले, है ना। उस टाइम पूछा गया था कि बताइए ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्राण, इन साधकों जो है ये 1 वर्ष में जो है योग किसको सिद्ध होता है? तो ऑप्शन दिए गए थे, तो इनमें से आपको चूज करना था, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्राण, ये चूज करना था, ये उत्तर होना था। नेक्स्ट टाइम में अब आपका प्रश्न बनने की संभावना क्या है? नेक्स्ट टाइम में प्रश्न की भाषा ऐसा बन सकती है कि बताइए जो 4 साधक है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्राण, इनको जो है कितने समय में योग सिद्ध हो जाता है? तो ऑप्शन 1 देगा वो 1 साल में, 1 साल में। दूसरा ऑप्शन दे देगा 2 साल में, तीसरा 1 साल अथवा उससे कम में,
चौथा ऑप्शन दे देगा 1 साल अथवा उससे थोड़े से अधिक में, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, आपको हिंदी में लिख देगा। तो अब आप इसमें से पजल हो जाएंगे अगर थोड़ा अधूरा ज्ञान ले लिया तो आपने, इसलिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहां पर आपको ध्यान रखना है 1 साल अथवा उससे थोड़ा सा अधिक, ये 4 नंबर का ऑप्शन है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। 1 साल और अथवा उससे अधिक, थोड़ा सा अधिक। अब थोड़ा सा कितना अधिक है उसका कोई लिखा हुआ टेक्स्ट नहीं है हमारे लिए, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, तो ऑब्वियस बात है हमें जो बात इन्होंने कही है वही हम ध्यान रखेंगे कि 1 साल अथवा उससे थोड़ा सा अधिक समय में जो है जो हठ योग जो होता है सिद्ध हो जाता है। किन प्रकार के साधकों को? 4 प्रकार के साधकों। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मिताहारी जो अच्छा सुपाच्य भोजन करता है, जो आगे मिताहार के बारे में बताया जाएगा, त्यागी जो सभी राग द्वेष आदि चीजों का त्याग कर देता है, जो वस्तुओं को ग्रहण आदि नहीं करता है अधिक मात्रा में। योग प्रायण योग के प्रति जो फुल्ली डेडिकेटेड है ना, योग के प्रति जो डेडिकेशन रखता है अपना, है ना, श्रद्धा रखता है पूरी रूप से, योग के प्रति अपना झुकाव रखता है, तो योग प्रायण। ये 4 प्रकार के साधक है जिनको 1 साल अथवा उससे थोड़े से अधिक समय में योग सिद्ध हो जाता है। योग सिद्ध मतलब कि हठ योग की सिद्धि हो जाती है जिसको, ये क्लियर टर्म होना चाहिए। हाँ जी, ये अब्दाद ऊर्ध्व क्या होता है? अब्दाद ऊर्ध्वम, अब्द मतलब 1 साल, है ना, 1 साल, ठीक है। और ऊर्ध्वम, अब्दाद ऊर्ध्वम, इसमें 2 टर्म इंक्लूड हुई है, अब्द और ऊर्ध्वम, संधि हुई है यहाँ पर। संधि आप जानते होंगे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो। ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर, 1 साल अथवा उससे थोड़ा सा ऊपर। थोड़ा सा ऊपर मतलब 1 साल या सवा साल लग जाएगा, 1.5 साल लग जाएगा, ऐसा, है ना, इस तरीके से ये ध्यान रखेंगे। तो आपको जो टर्म ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखें, अब्दाद ऊर्ध्वम का मतलब 1 साल अथवा उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब वो थोड़ा सा ज्यादा कितना है वो यहाँ डिफाइन नहीं किया है, तो इसलिए हम हमारी तरफ से अंदाजा नहीं लगाएंगे। हमें भी इतनी ही ध्यान रखना है कि 1 साल अथवा उससे थोड़ा सा अधिक समय में योग सिद्ध हो जाएगा। इन 4 प्रकार के साथ कहूंगा, 4 कौन कौन से हैं ये टर्म भी ध्यान रखें, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योग प्राण, यही शब्द आपके ध्यान होने चाहिए। क्लियर है? हाँ जी मैम। हाँ जी क्लियर है। ओके थैंक यू। तो ये जो टर्म है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, इस बार जो आपका प्रश्न आया था वो यहां से आया था, 22 नवंबर को जो पेपर हुआ है आपका, 22 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ है अभी, तो बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर इसका ये प्रश्न आया कहां से, तो इस तरीके से था कि महासिद्ध इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। तो हठ प्रदीपिका में वर्णित हठ योगी या महासिद्ध जो है बताए गए, यहाँ पर श्लोक आपको दिखता है हठ प्रदीपिका में, अगर आप देखेंगे प्रथम अध्याय के 5वें से लेकर के 9वें श्लोक तक, तो वहां पर बहुत सारे सिद्धों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें याद तो नहीं करने आपको, ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि कौन से हैं या कौन से नहीं है। अगर श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इनको ध्यान रखेंगे। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र शावरानंदा भैरवा, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ शाबर आनंद भैरव, चौरंगीनाथ चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशय, चौरंगीनाथ मीननाथ गोरक्षनाथ और विरूपाक्ष, ये हो गए। इसके बाद में विलेशय। आगे अगर मैं बात करूं तो मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथड़ी, मंथानो सिद्धिर्बुद्धि कंथड़ी और कौरंटक, कौरंटकः सुरानंद सिद्धिपादश्च चरपटी, कौरंटक सुरानंद सिद्धिपाद और चरपटी, ये हो गए। कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजन, कानेरी पूज्यपाद नित्यनाथ और निरंजन, ये हो गए। इसके बाद में कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरा हवया, का कपाली बिंदुनाथ और काकचंडी श्वरा, ये हो गए। इसके बाद में अगर बात करें तो अल्लाम है प्रभुदेवश्च अल्लाम, ये व्यक्तियों के नाम है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ये केवल और केवल व्यक्तियों के नाम है, तो इनको थोड़ा सा आंखों के आगे से निकाल लें इन चीजों को, तो आपको ताकि एग्जाम में इजी रहे। ये चीजें छोटी छोटी होती है, डेप्थ में चली जाती है कई बार। अल्लाम है प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली च टिंटिणी, अल्लाम है प्रभुदेव घोड़ा मतलब घोड़ानाथ कोई रहे होंगे, चोलीनाथ कोई रहे होंगे, टिंटिणी रहे होंगे, भानुकी नारदेवश्च खंडः कापालिकस्तथा, भानुकी नारदेव खंडः और कपालिक, ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं। कहते इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभाव है, कहते ये ऐसे महासिद्ध हैं, ऐसे आदि आदि महासिद्ध हैं, ये हठ योग के प्रभाव से खंड इत्वा काल दंडम, कहते इन्होंने काल को शून्य कर दिया, खंड 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 कर दिया, मतलब काल समय को जो है बाद समय वाली बाधा को दूर कर दिया। और ये आज भी कहते ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, मतलब आराम से स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, इनके लिए कोई स्थान काल आदि जो है बाधा नहीं उत्पन्न करता, ये महासिद्ध कहे जाते हैं। हठ प्रदीपिका में इन महासिद्धों को बताया गया है। क्लियर है? यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपको जो 2 टर्म ध्यान रखने हैं। अब आप लोगों को ये जो चीज बताई जाती है बार बार कि जो भी प्रश्न आया है उसको अच्छे से देखें और उसके इर्द गिर्द को जरूर देखें, क्योंकि अगला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करेगा उसके आसपास से ही करेगा। अब प्रश्न क्या पूछ लिया इस बार 21 नवंबर 2020 को आपसे पूछा, 22 नवंबर 2020 को आपसे पूछ लिया
कि बताइए इनमें से महासिद्ध कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके से पूछ लिया। नेक्स्ट टाइम की क्या संभावना है, ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पर राज छुपा हो सकता है, यहाँ से प्रश्न उठाने की कोशिश करेगा कि इत्यादि महासिद्धा हठयोग प्रभावतः खंडित्वा कालदंडम ब्रह्मांड विचरति। ये जो महासिद्ध है ये किसको खंड करते हैं ना, तो किसके प्रभाव को शून्य किया, काल के प्रभाव से बाधित नहीं होते, मतलब उसको खंडन कर दिया, काल को खंडन कर दिया, मतलब समय से खंडन कर दिया। हम सभी समय के अनुसार विचरण करते हैं, समय के अनुसार हमारी एज बढ़ती रहती है, परंतु ये जो है कहते समय का इन पर प्रभाव नहीं है, तो इसलिए इनकी मृत्यु या इनका जीवन इससे परे है। इस तरीके से इनकी अतिशयोक्ति की गई है, काल के प्रभाव से शून्य होकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्मांड मतलब ओवरऑल कहीं भी आ जा सकते हैं, ऐसा कहने की कोशिश की। तो ये आप टर्म जरूर याद रखेंगे, ये लास्ट वाली जो लाइन है यहाँ से इन फ्यूचर प्रश्न बन सकता है और इन चीजों को भी आप ध्यान में रखेंगे। हाँ जी ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हठ योग का स्वरूप कैसा बताया गया है, तो कहते हैं हठ हाँ जी, इसका कोई प्रश्न है क्या? ओके, हठ प्रश्न तो बस इतना ही था कि ये जो 33 बताए हैं शायद यहाँ पे सिद्ध, हाँ हाँ तो वैसे तो सिद्ध ज्यादा है ना, 84 है कि कितने हैं? हाँ 84 सिद्ध, वो हम एसएसपी में देखेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। जो आपका प्रश्न हाँ। आया था यहाँ पर इतने ही है ना, हमारे यही नाम दिए गए पूरे के पूरे, ठीक है ठीक जी मैम। 84 में से भी 9 सिद्ध प्रसिद्ध है, इस तरीके से आगे हम देखेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। हाँ जी, किसी और का भी था क्या, कोई और बोल रहे थे? हाँ सर, ये क्वेश्चन मतलब क्या और इसमें बन सकता है? इसमें प्रश्न बस यही है, एक तो फिर से प्रश्न ये रिपीट हो सकता है कि बताइए कि हठ प्रदीपिका में हठ योगी या सिद्धों के नाम कौन से हैं कौन से नहीं है, यही सेम बन जाएगा, एक तो इसी के भी चांस है। दूसरा अच्छा। इस तरीके से बन सकता है कि ये जो महासिद्ध जो लोग हैं कहते हैं ये कहां पर विचरण करते हैं, काल के प्रभाव को शून्य करके कहां पर विचरण करते हैं, तो ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। हो सकता है ऐसा ऑप्शन दे दे कि भूमि पर कहीं भी विचरण करते हैं, हो सकता है सूर्य स्वर्ग लोक में विचरण करते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन देकर के आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है। ब्रह्मांडे विचरंती थे, ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, है ना। ब्रह्मांड मतलब संपूर्ण जगह आ गई, पूरे कहीं भी, है ना, हर जगह, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, क्लियर, इस तरीके से। आगे बात करें हठ प्रदीपिका में हठ योग का स्वरूप, हठ योग की बात करें तो यहां पर आपको ये क्लियर कहा गया है कि हठ विद्या परम गोप्या योगी ना सिद्धि मिच्छता। कहते जो हठ योग की सिद्धि चाहते हैं उनके लिए कहा गया है कि हठ विद्या परम गोप्य है। परम गोप्य मतलब गुप्त रखनी है। अगर आप हठ विद्या का अभ्यास करते हो तो किसी को बतानी नहीं है। ये सेम वैसा ही है, अगर आप कोई कार्य करते हो तो उसको किसी को बताए नहीं। हो सकता है उपहास उड़ाए, है ना लोग, हो सकता है आपको डिमोटिवेट करते शुरुआत में कि ये तो इतना टिपिकल काम आप कर ही नहीं सकते। इस तरीके से बिना बताए बस अपने कार्य में निरंतर रहें, कहने का भाव यही है। तो परम गोप्य रखना है इसको। अगर आप गुप्त नहीं रख सकते, गुप्त रखोगे तो आपको वीर्यवती होगी। वीर्यवती मतलब शक्तिशाली होगी आपके लिए विद्या, फलदायिनी होगी, शक्तिशाली। तो वीर्यवती शब्द जो है यही आया है श्लोक में, तो मैंने वीर्यवती ही शब्द यहां पर रख दिया है। तो ये टर्म से आप चित्त परिचित हो जाइए, जान लीजिए इसको, भवेद वीर्यवती गुप्ता, कि गुप्त रखने पर ये वीर्यवती हो जाएगी, मतलब शक्तिशाली या फल देने वाली, है ना, ये विद्या हो जाएगी, फल देने वाली विद्या हो जाएगी हठ योग की विद्या को गुप्त रखने पर। अगर गुप्त नहीं रखोगे, निर्वीर्या तू प्रकाशिता, अगर गुप्त नहीं रखोगे मतलब प्रकाशित कर दोगे, हर एक के आगे बता दोगे आप कि मैं हठ योग का ये आसन करता हूं, ऐसे होता है वैसे होता है, ये चीज हो रही है, हर चीज आप बताते रहोगे, बोलोगे ज्यादा, तो उससे जो होता है ये निर्वीर्य, निर्वीर्य मीन्स शक्तिहीन या फलहीन हो जाएगी, फल उसका उतना नहीं प्राप्त होगा। भाव है इसका कहने का, बस समझने की बात है कि कोई भी कार्य आप करते हैं उसको आप हर एक के आगे बताओगे तो ऑब्वियस बात है समय नष्ट होगा सर बताने में, है ना। और लोग जो होते हैं आप पर ताने कर सकते हैं, आपका उपहास उड़ा सकते हैं। तो ये जो चीज है, और जो कही जाती है बात की बादल जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना, तो वो वाली बात हो सकती है कि आपको शक्ति जो फल है न मिले इसका, तो इसलिए गुप्त रखना आवश्यक है। तो ये ए एंड आर के रूप में आपकी लाइन आ सकती है। ऊपर वाली लाइन ए के रूप में आप समझिए कि हठ विद्या परम गोप्य है, ठीक है। आर के रूप में, रीजन के रूप में देखिए कि ये जो बात है हठ प्रतिभा में कही कि गुप्त रखने पर ये वीर्यवती और प्रकाशित करने पर ये निर्वीर्य फलहीन हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है, समझने की बात है। ऑलरेडी आपको पता है कि गुप्त ही रखनी चाहिए चीजें। ऐसा कहा भी जाता है, बहुत सी जगहों पर ऐसा लिखा जाता है कि योग का संबंध और जो योग करने वाला योगी है उन दोनों का संबंध पति पत्नी जैसा होता है। जैसे पति और पत्नी की आपस की बातें किसी और को नहीं बताई जाती, चाहे वो माँ बाप है, भाई बहन है, चाहे कोई भी है, मित्र भी है, सगा कोई भी, किसी को नहीं बता सकते। वैसे ही योग और योगी, जिसको जो फल मिल रहा है योगी को या जो भी क्रिया जो कर रहा है उसको जितना उसके वो गुप्त रखे, हर एक को बतानी नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करें हठ अभ्यासी के लिए जो स्थान और कुटिया है वो कैसी हो। एक बात और बता देता हूं प्रिय विद्यार्थियों,
हो सकता है शुरुआत में सभी विद्यार्थियों को, जो नए विद्यार्थी उनको थोड़ा सा अजीब लगे, अजीब मतलब कि थोड़ा टिपिकल लगे चीजें, है ना, हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहा है योग कोई या मास्टर, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों ने एनरोल किया है, शुरुआत में लग सकता है, परंतु जैसे ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके लास्ट में, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या गेन किया। तो इसलिए एक एक चीज को अलर्ट होकर के आपको सुनना है सभी विद्यार्थियों को, और समझना है इसको। आपको बोरियत आए तो भी आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपकी मजबूरी है, ये समझ लीजिए। एग्जाम क्रैक करना है तो एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हठ योगी के लिए स्थान और कुटिया की बात की जाए, स्थान कैसा हो, कुटिया कैसी हो, ये हठ प्रदीपिका में कहा गया कि हठ योगी जो उस समय की बात है, पुराने समय की, तो उसी दृष्टिकोण से ये चीज समझाई गई है। हठ योगी के लिए जो स्थान की बात की जाए तो सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुक्त द्रव्य, कि सुराज्य होना चाहिए। सुराज्य का मतलब क्या है कि अच्छा राज्य होना चाहिए, अच्छा स्थान होना चाहिए, जहां पर जो गंदगी आदि ज्यादा न हो, है ना, प्रदूषण आदि ज्यादा न हो, उस भाव से ले सकते हैं। जो स्थान जो है अभ्यास आदि करने जाएंगे वहां पर झगड़े आदि न होते हो, इस तरीके से। सुराज्य धार्मिक देश, धार्मिक देश मतलब जिस धर्म आदि जो है लक्षण है, धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों का, उन देश, उन कार्यों का मानने वाला हो। ऐसा पता चले कि जिस चीज को आप फॉलो करते हैं उस चीज को वहां के लोग फॉलो ही नहीं करते हो, तो आपको वहां पर रहने नहीं दिया जाएगा। या अधर्म प्रवृत्ति के हैं, मतलब जो जैसे हम कह देते हैं राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वहां पर भी जो योग करना जाएगा प्रारंभिक साधक, तो उसको योग करने नहीं दिया जाएगा वहां, ठीक है। तो धार्मिक देश हो तो अच्छा है। सुभिक्षे, क्योंकि ये प्राचीन समय की बात है, सुभिक्षे का मतलब यह है कि भिक्षा अच्छे से मिल जाए। उस समय भिक्षाटन करना एक उत्तम कार्य माना जाता था ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए या सन्यासी के लिए ये कहा जाता था कि वो केवल और केवल सभी समाज के सभी वर्गों से लेकर के खाए, ताकि सभी वर्गों के प्रति उसके अंदर जो भाव है समान रहे, उसमें ऊपर नीचे, ऊंच नीच आदि का भाव न रहे, सभी के बराबर, सभी के प्रति बराबर भाव रहे, क्योंकि उसके अंदर शक्ति आने वाली है उस योगी के अंदर। इसलिए सुभिक्षा मतलब आराम से उसको भिक्षा मिल जाए, ऐसे स्थान पर, पता लगे वहां पर भिक्षा मिलती नहीं है, कोई दे करके खुशी नहीं है, तो ऐसे स्थान पर न करें। सुभिक्षा, खाने पीने की उपलब्धता हो, ऐसे स्थान पर जाकर के योगाभ्यास करें। और निरुपद्रवी, उपद्रवी स्वभाव के लोग वहां न हो। उपद्रवी मतलब जो लड़ाई झगड़ा करते हो, है ना, बात बात पर झगड़ालू प्रवृत्ति को, तो ऐसे स्थान पर न जाएं ना। तो इस गुणों वाले स्थान पर जाने के लिए कहा गया। और लास्ट में कहा एकांते मट्टिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जल वर्जिते, कि धनु, धनु कहते हैं धनुष को, धनु धनुष को बोलते हैं, धनुष, ठीक है। तो धनुष की जो लंबाई कहते हैं हम, वो लगभग कहते हैं 4 हाथ की होती है, 4 हाथ, ठीक है। तो धनु प्रमाण पर्यंतम कहते हैं एक धनुष की दूरी लगभग 4 हाथ की दूरी से अधिक पास में न तो आग हो, न ही जल हो, जल मीन्स कुआ आदि, है ना, ठीक है, तालाब आदि, और न ही कोई शिला, शिला मीन्स पत्थर की चट्टाने आदि हो। जब आप उत्तराखंड आदि में हम योग करने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, हिमालय पर्वत आदि के लिए सलाह दी जाती होती थी, तो कहते वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो चट्टानों आदि के जस्ट किनारे पर बैठ करके अभ्यास मत करिए, क्योंकि हो सकता है ऊपर से चट्टान गिर जाए, शिला मतलब पत्थर आदि गिर जाए। जल के मतलब, जल मतलब कुआं आदि के पास में बैठ करके अभ्यास न करें, हो सकता है आप जल में गिर जाएं, है ना, उसके जस्ट पास में अगर, क्योंकि उस समय कुएं ऐसे थे बिना बाउंड्री का ना। और आग आदि, जो हवन कुंड आदि या किसी भी प्रकार की अग्नि आदि जलाई हुई है, तो उससे भी थोड़ा सा दूर रहे, हो सकता है अग्नि आदि लग जाए शरीर को। तो उससे लगभग कम से कम कहते हैं 4 हाथ की दूरी अवश्य रखें, है ना, 4 हाथ की दूरी से ज्यादा पास में न हो, है ना, तो इतनी दूर जरूर हो, तब जाकर के आपको अभ्यास करना। तो ये क्वालिटीज आपको ध्यान रखनी, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसके लिए आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरूप द्रव्ये धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मट्टिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। तो ये 5 जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। फिर आगे कुटिया बनानी है, उसको ऐसा तो स्थान बता दिया, इस स्थान पर जाकर के आपको अभ्यास करना है, ठीक है। इसके बाद में अब व्यक्ति जो है रात में रहेगा, दिन में रहेगा, उसका सामान आदि भी होगा कुछ, तो कुटिया उसको बनानी है। तो कुटिया के क्या क्या गुण बताए हैं उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। प्राचीन समय की बात है तो उसी दृष्टिकोण से बता रहे हैं यहाँ पर ग्रंथकार। अल्प द्वारम, कि छोटा द्वार हो, क्योंकि बड़े द्वार होगा तो बड़े जानवर अंदर घुस सकता है, तो इसलिए छोटा सा द्वार हो कि आप इजिली आप जा सके आराम से, बड़ा जानवर कोई नहीं आ सके, है ना। अल्प द्वारम, छोटा द्वार होना चाहिए। रंध्र गर्त विवरम, कि रंध्र रहित होना चाहिए। रंध्र रहित मतलब उसमें जो है बिल आदि न हो, चूहे आदि के, चिंटी आदि के बिल न हो, छिद्रों से रहित होना चाहिए इस तरीके से। नात्युच्च निचायतम, कि न तो ज्यादा ऊंचा स्थान हो वहां का, न ही नीचा हो, मतलब समतल स्थान होना चाहिए, बैलेंस वाला, कि पता लगे वहां पर आप सो नहीं सकते आराम से, अभ्यास आप आराम से नहीं कर सकते, तो समतल स्थान होना चाहिए, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ स्थान न हो। और सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम अम्लम, कि गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। गाय के हम माता मानते हैं,
तो उसके गोबर से कहते लिपा हुआ होना चाहिए, उत्तम माना जाता है। निशेष जंतुजितम, कि जंतु आदि नए आते हो, जंगली जानवर जो है उनका आना वर्जित हो। बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम, बाहर में मंडप जिसमें हम ऊपर छाया देने वाला जो होता है मंडप, कुआ मतलब कूप, वेदी मतलब हवन कुंड आदि, और बाढ़, बाढ़ मतलब जो हम बोलते हैं प्रकार संवेष्टितम, है ना, प्रकार संवेष्टितम मतलब बाढ़ होनी चाहिए। बाढ़ जैसे तार आदि, कंटीले तार आदि लगा देते हैं चारों तरफ में कुटिया के, ताकि कोई जानवर जो है यज्ञ आदि जब बाहर करते हैं, कुछ और सामान रखा है तो उसमें कोई विघ्न न डाले किसी प्रकार से। तो चार दीवारी जो है तार आदि या बाढ़ आदि से हम कर सकते हैं। तो कहते हैं ऐसे ऐसे गुणों वाली कुटिया आपको बनानी है, ये गुण होनी चाहिए। प्रोक्तम योग मठ से लक्षणम इदम सिद्धिर्हठ्याभ्यास भी, तो कहते इन लक्षणों के साथ में योग का मठ निर्माण करें और उस मठ में स्थापित होकर के योगाभ्यास करना चाहिए। ठीक है, यहां तक में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है कोई भी विद्यार्थी। क्लियर है यहां पर इतनी सी चीजें? क्लियर है। ओके, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद में बाधक और साधक तत्व। हाँ जी प्लीज सर, तो एक चार्ट बनाया था वो हाँ जी आदिनाथ और पूरा जो बहुत सारे नेम्स थे, हाँ हाँ, वो पेज थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हाँ सर, ये केवल और केवल सिद्धों के नाम है, सिद्धों के नाम है यहाँ पर, है ना, सिद्धों के नाम है, बुक में नाम दिए गए हैं सिद्धों के नाम। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने, कंठस्थ करने हैं। देखो बहुत सी चीजें है ना, सभी विद्यार्थियों की बात और क्लियर कर देता हूँ कि आपको सारी की सारी चीजें आप कहोगे कि समझ में आ जाए सर, तो बहुत सी चीजें समझने वाली है ही नहीं, समझने के लिए नहीं है, वो केवल रटने के लिए है, आपको कंठस्थ करनी है। तो ये सेम वही चीज है, नाम है, नाम को समझना तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, बस इनको रटना है, और रटने के लिए इनको सब नाम रटना पड़ेगा, जरूरी है ये टॉपिक? क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुका है ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया ये टॉपिक ऑलरेडी, है ना। एक प्रश्न आया था ना, इसी बार में आया था, तो जहां से प्रश्न आ जाए वो टॉपिक तो आपका 100% आपको करना ही करना है। हो सकता है वो प्रश्न फिर से रिपीट हो जाए आपके आगे। जी सर। हाँ जी सर। क्लियर, ओके। हाँ, ये नाथ संप्रदाय से ही है धर्मेंद्र जी, नाथ संप्रदाय से ही है। ओके, हाँ आगे बात करें तो साधक और बाधक तत्वों की बात करें, साधक और बाधक तत्व बताए जाते हैं हठ प्रदीपिका में। साधक शब्द को देख लेंगे, बहुत से विद्यार्थियों को यहीं पर यही क्लियर नहीं हो पाता है बहुत सी बार कि साधक शब्द का अर्थ क्या है ना, तो वो गलत चीज को चूज कर देते हैं एग्जाम में। प्लीज माइक ऑफ कर लेंगे अपना, जिनका भी माइक ऑन है। साधक तत्वों की बात करें तो साधक मीन्स जो साधना में सहायक है, साधना में साध्य है मीन्स सहायक है। ठीक है, सहायक, हेल्प करेगा, जो जो आपको हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, आपको ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करता है। बाधक मीन्स जो साधना में बाधा पहुंचाता है, बाधा पहुंचाने वाला। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, बाधा पहुंचाने वाला। बाधक और साधना में सहायक जो है, जो वो हेल्पर माना जाता है। बाधक मीन्स ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है, कॉमनली अगर हम सोचें तो सर ऑब्स्टेकल जो होते हैं इसलिए हो सकती है कि अगर मैं सुबह उठूं और मुझे योगा मैट मेरी ना मिले तो सर मेरे लिए बाधा है, मैं योगाभ्यास नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है सर सुबह में जो अलार्म लगाई हो, मेरी अलार्म 9 बजे और मैं सुबह उठ ही नहीं पाऊं, तो मेरे लिए बाधा है, मेरा एक दिन का योगाभ्यास छूट जाएगा, है ना। ऐसी ऐसी चीजें हमारी आज के जीवन शैली की बाधाएं हो सकती हैं। परंतु नेट जेआरएफ के हिसाब से एग्जामिनर या ग्रंथकार ने जो बताया है, एग्जामिनर जो पूछने की कोशिश करता है वो आपको बुक के रेफरेंस से पूछने की कोशिश करेगा कि बुक्स के अनुसार बताइए, अपनी सोच मत बताइए हमें, है ना। उसे पता है कि सभी बच्चों की, सभी विद्यार्थियों की सोच डिफरेंट हो सकती है, समतुल्य सोच करनी है, इसलिए वो ग्रंथ को टारगेट करके आपसे प्रश्न पूछेगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार हमें साधक बताइए, हठ प्रदीपिका के अनुसार हमें बाधक बताइए। तो ये बात आपको जाननी है कि हठ प्रदीपिका और गैरंट संहिता दोनों में ही 6 साधक और 6 ही बाधक तत्व है। साधक 6 हैं, बाधक भी 6 ही हैं। आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि साधक कितने हैं, 6 हैं हठ प्रदीपिका में, बाधक कितने हैं, वो भी 6 ही हैं, 6 है दोनों के दोनों। क्लियर, ठीक है। तो बाधक मीन्स जो सर हमें बाधा पहुंचाते हैं, कैसे कैसे बताए गए हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लोल्यम च षड भ्रियोगो विनश्यति। कहते अधिक आहार, अति प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लोल्यम मतलब मन की चंचलता, षड भ्रियोगो विनश्यति विनाश करने वाले। ये 6 के 6 जो है विनाश करने वाले बताए गए हैं, विनाश। तो यहां पर ये टर्म भी ध्यान रखेंगे कि बाधक तत्वों के लिए क्या बोला, जो तत्व विनाश करते हैं, विनाश करते हैं। ठीक है, श्लोक में विनाश वर्ड आया, तो ऐसे 6 तत्व जो सभी के सभी हठ योग में आगे बढ़ने से हमें विनाश की तरफ लेकर के जाते हैं, मतलब अधोगति की ओर लेकर के जाते हैं। ये विनाश वर्ड याद करना इंपॉर्टेंट है।
बाधक तत्व तो ध्यान रखना ही रखना है, ये विनाश भी, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, बताइए निम्न में से कौन से 6 तत्वों में जो शामिल है वो जो योग का विनाश करते हैं या हमें अधोगति की ओर लेकर के जाते हैं या फिर बाधा पहुंचाते हैं योग मार्ग में, वो 6 कौन से हैं? यही 6 याद होने चाहिए, इसके अलावा और कोई भी 6 नहीं होने चाहिए। हो सकता है आप और अलग सोचते हो, आपकी सोच डिफरेंट हो सकती है सर, क्या वो भी हो सकता है क्या? हाँ वो भी हो सकता है ना। तो परंतु हमें जो ध्यान रखना है वो यही 6 तत्व ध्यान रखने हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है उस दृष्टिकोण से 6। तो कौन कौन से? अत्याहार, अधिक भोजन आप कर लेंगे तो आपको हो सकता है शाम को अभ्यास करना है या सुबह अभ्यास करना है, रात को बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, गरिष्ठ भोजन, वो आपको पच ही नहीं पाया, सुबह तक पेट ही नहीं साफ हो रहा, तो अभ्यास नहीं हो पाएगा। अधिक भोजन कर लिया तो उससे क्या हो सकता है, आपको जो होता है बीमारी भी हो सकती है, इंडाइजेशन की समस्या हो सकती है, हो सकता है आपको नींद ज्यादा आने लगे अधिक भोजन करेंगे, तो ये जो होता है अधिक आहार जो होता है हमारे लिए बाधा पहुंचा सकता है, ये संभावना है। प्रयास की बात की जाए तो हमेशा योग में एक योग सूत्र में एक आसन के लिए एक श्लोक आता है, आसन के लिए आता है ना, स्थिर सुखम आसनम, कि स्थिरता पूर्वक होनी चाहिए और सुख पूर्वक होना चाहिए, कि वही स्थिति आसन की है। अगर आप सुख पूर्वक किसी अभ्यास को नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आसन नहीं कर रहे हैं, आप केवल और केवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी एक्सरसाइज, तो कहते हैं जो भी आप चीज करें प्रयास रहित स्थिति में जाकर के करें, है ना। प्रयास करोगे इट मींस आपकी वो चीज लग नहीं रही, आप धक्का कर रहे हो किसी चीज के से, और बॉडी के साथ अगर हम धक्का करेंगे, फोर्स करेंगे, तो हो सकता है उसके रिजल्ट जो होते हैं हमें नेगेटिव भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रयास को एक तरह से नेगेटिव वर्ड में प्रयोग किया गया है कि अति प्रयास जो है नहीं करना है। जैसे किसी व्यक्ति का पश्चिमोत्तानासन नहीं लग रहा है तो हम क्या करते हैं, पश्चिमोत्तानासन करने के लिए जो बहुत से योग डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर योग सिखाया जाता है या हम खुद फ्रेंडली जब करते हैं तो क्या करते हैं, सीखने के लिए जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए ऊपर बिठा देते हैं किसी और व्यक्ति को, पश्चिमोत्तानासन लगा करके उसके ऊपर दूसरा कोई व्यक्ति बैठ जाता है ना, बाहर डाल देते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, हमें नुकसान नहीं हो जाता है, हम तो एक तरह से हमारी कच्ची उम्र या फिर ये कह सकते हैं युवा अवस्था, इसलिए हमें नुकसान न होने की संभावना है। परंतु एक वृद्ध की बात की जाए, एक बच्चे की बात की जाए, तो उसे नुकसान हो सकता है इस चीज का। तो इसीलिए अति प्रयास जो है नहीं करना है, धीरे धीरे बस कंटिन्यूटी में करते जाए अभ्यास को, प्रयास को वर्जित बताया गया है। प्रजल्प की बात की जाए, ठीक है, प्रजल्प की बात की जाए तो प्रजल्प जो है अधिक बोलना, है ना। प्रजल्प, जल्प बोलते हैं बोलना, तो जल्प जो होता है अधिक बोलना। अधिक बोलेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी किसी से मतभेद हो सकता है, अधिक बोलेंगे तो मतभेद हो सकता है, किसी को हमारे विचार पसंद होंगे या किसी को नहीं होंगे, ठीक है। जिसको पसंद नहीं होंगे वो हमारे उल्टा बोलेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और बोलने से ज्यादा बोलने से ऊर्जा भी व्यर्थ होती है। तो इसलिए प्रजल्प जो होता है वो भी नकारात्मक अर्थ में होता है, वो हमें बाधा पहुंचाता है योग में। हो सकता है हम बातें किए जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, और हमारी साधना का जो समय है वो निकल जाएगा, तो इसलिए ये भी बाधा पहुंचा सकता है। नियमाग्रह की बात की जाए तो नियमा आग्रह करेंगे, नियमों का आग्रह मतलब एक नियम आपने अपना लिए, कुछ नियम, तो कहते हैं मुझे फॉलो करना ही करना है, अदरवाइज हम जो है मतलब विनाश हो जाएगा, ऐसा सोचे। नियमों का आग्रह मतलब दृढ़ता से पालन करेंगे, बहुत सारे नियमों को अपना लेंगे, तो उसमें भी आपको जो होता है परेशानी आने लगी, है ना। कि आप अगर आपने जीवन में देखा होगा तो बहुत सी बार एग्जाम के टाइम आकर के या अभी से बच्चे बहुत से अपना शेड्यूल बनाते हैं एग्जाम का, कि 5 बजे मुझे सुबह उठना है, 6 बजे मुझे ये करना है, 7 बजे ये करना है, ऐसे ऐसे, तो ऐसा नियम बना लेते हैं टाइम टेबल, परंतु वो टाइम टेबल चलता कितने दिन है, 7 से 8 दिन। अगर वो लंबा टाइम आप जितना चलाते हो तो एक प्रेशर फील होने लगता है ना। तो नियमों का आग्रह जितना करोगे तो वो भी एक तरह से नकारात्मक वे में आपका जा सकता है। आग्रह करना, आग्रह मीन फोर्सफुली नियमों को अपनाना, ठीक है। तो ये चीज भी आपको जो होती है कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा सकती है, नियमों का आग्रह करना, अधिक से अधिक नियमों को अपनाना, ये चीज भी घातक हो सकती है योग में। जनसंघ, जब आप ज्यादा बोलेंगे तो लोग आपसे बहुत से जो है विरोधी भी होंगे और बहुत से आपके समर्थक भी होंगे। समर्थक होंगे वो आपके साथ बैठना पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपसे बात करना पसंद करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे आपसे, तो आप जो है अपना जो मुख्य कार्य है वो नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो है जनसंघ के कारण भी बाधक जो है योग में आ जाएगी, बाधक। अत्याधिक लोक संपर्क भी घातक है। लोल्यम शब्द ध्यान रखना है, लोल्यम भी वर्ड आपको ध्यान रखना है। लोल्यम मतलब लोलक जो होता है घड़ी में, जो पेंडुलम जिसको बोलते हैं, वो हमेशा घड़ी का कभी इधर लेफ्ट में कभी राइट में इस तरीके से डोलता रहता है। तो मन की चंचलता है कि कभी आपने अभ्यास कर लिया, कभी नहीं किया, कभी आपको लगता है कि योग से ही मुझे सब कुछ मिलेगा, योग ही करना है, कभी जो है संसारिक विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब मन चंचल है, रुकता नहीं है एक साइड में, लगता नहीं है। तो उससे क्या है कि मन की चंचलता बनी रहेगी, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो मन को भी स्थिर करना आवश्यक है। तो ये सारे के सारे 6 के 6 जो एलिमेंट है बाधा के रूप में जाने जाते हैं, बाधक तत्व कहे गए हैं पूरी पूरी अठ प्रदीपिका में, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। हाँ जी, अभी किसी को और क्लियर प्रश्न है यहाँ पर, किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आपको ये
तो ये जो है 6 एलिमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे 6 को। इनकी हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए और इनके संस्कृत जो वर्ड लिखे हुए हैं ये भी पता होना चाहिए। और ये जो श्लोक है इसको जो जरूर देख लेंगे, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लोल्यम च षड भ्रियोगो विनश्यति, कि 6 के 6 योग को विनाश करते हैं, ये ऊपर वाले जो है विनाश करते हैं। अब सुनने में एक शब्द ये सोच सकते हैं कोई व्यक्ति, सर ये प्रयास को क्यों रखा है, प्रयास तो हमें करना चाहिए है ना, निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, परंतु यहां पर आप ध्यान रखेंगे प्रयास को नेगेटिव टर्म में यूज किया गया। प्रयास का मतलब कि आप जब ज्यादा प्रयास करते हैं, अति प्रयास है ना, किसी चीज के लिए अधिक प्रयास करते हैं, जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है नुकसान हो सकता है। प्रयास का मतलब ये है, तो प्रयास को नेगेटिव टर्म में रखा गया, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें साधक तत्वों की, तो साधक तत्व कितने हैं, हठ प्रदीपिका में 6 साधक तत्व है, 6 ही बाधक तत्व। साधक मतलब जो हेल्प करेंगे हमारी आगे बढ़ने के लिए योग में। तो श्लोक क्या है, उत्साह साहस धैर्यात तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात जन संग परित्यागात षड वियोग प्रसिद्ध्यति, कि जो चीजें हमें सिद्धि दिलाती है, प्रसिद्धि दिलाती है, प्रसिद्धि किसमें, योग में, योग में प्रसिद्ध करने वाले या सिद्धि दिलाने वाले कारक कितने हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो 6 ही हैं। या पूछ लिया जाए डायरेक्ट साधक तत्व कितने हैं 8 प्रदीपिका में, तो भी 6 ही हैं। ये दोनों ध्यान रखें, 6 साधक तत्व, 6 ही योग में सिद्धि दिलाने वाले, मतलब दोनों का सेम ही है। श्लोक में प्रसिद्धि वर्ड यूज आ गया तो सिद्धि से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धि दिलाने वाले कारक कितने हैं 8 प्रदीपिका में, तो 6 हैं। और कौन कौन से हैं, उत्साह, सपोज आप लोगों में से बहुत से व्यक्तियों ने मुझे उत्साह के साथ में साहस बांध करके कुछ रुपए दे दिए, आप लोगों ने सभी, है ना, तो और अपने उत्साह में कि हम इस बार नेट या जेआरएफ करके ही रहेंगे, जो हमारा उद्देश्य है वो पा करके रहेंगे, उत्साह आपका हेल्प कर रहा है आपको पढ़ने के लिए। अगर उत्साह नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, मायूस हो जाएंगे, सर बहुत ज्यादा टिपिकल है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, इस तरीके की भावना सोच सकते हैं। तो उत्साह होना बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य को करने के लिए, योगाभ्यास के लिए स्पेशली। साहस होना बहुत जरूरी है, साहस क्यों, क्योंकि योग में, हठ योग में ऐसी ऐसी क्रियाएं होती है जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, जैसे धोती, वस्त्र धोती, नेति आदि जो चीजें, उनको करने के लिए साहसिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज व्यक्ति घबरा जाता है और वो नहीं कर पाता है उन चीजों का ना, तो साहस होना जरूरी है। धैर्य, कि आप लोग अगर ये सोचे कि मैंने अभ्यास शुरू कर दिया और मैंने ये पढ़ा था बुक में कि 1 साल अथवा थोड़े से समय में जो होता है अभ्यास सिद्ध हो जाता है, परंतु मुझे 5 साल 7 साल हो गए परंतु मेरा तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ सर, है ना, मेरी तो ये फला बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई, उसकी तो हो गई थी। तो धैर्यवान होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को पाने के लिए, है ना, और ये जीवन के लिए भी आवश्यक है। तत्व ज्ञान की बात करें तो प्रामाणिक ज्ञान होना चाहिए, न कि आपके पास भ्रामक ज्ञान होना चाहिए। हम इधर उधर से सुन लेते हैं भ्रामक जानकारी, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर रिजल्ट क्या हमारा कल ही आ जाएगा क्या, सर 5 तारीख को बोला है, 10 तारीख को बोला है। अप्रामाणिक जानकारी होगी तो आप जो है भ्रम में रहेंगे, है ना, संशय में खुद भी रहेंगे, दूसरों को भी डाल सकते हैं। तो प्रामाणिक जानकारी हो, जब तक यूजीसी एनटीए नेट की तरफ से कोई नोटिस न आए रियल में, तब तक हमें सुनी सुनाई बातों को न माने, है ना। तो तत्व ज्ञान जो है वो शास्त्रोक्त प्रमाणिक ज्ञान होना चाहिए, कि रेफरेंस होना चाहिए। जैसे आपको मैंने ये पढ़ाया 6 साधक तत्व हैं, तो आप में से कोई बच्चा पूछे कि सर 6 साधक तत्व कौन से हैं, आपने कैसे बोले 6 क्यों बोले, 7 क्यों नहीं बोले, तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि हठ प्रदीपिका में पहले अध्याय का 16वां जो श्लोक है वहां पर जो है साधक और बाधक तत्वों के बारे में बताया गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो साधक तत्व कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसको आप रेफरेंस है, मतलब प्रमाणिक है, ये तत्व ज्ञान है हमारे पास, है ना। और भी इसकी फॉर्म अलग हो सकती है तत्व ज्ञान को समझने के लिए। निश्चय मतलब एक बार अगर आपने सोच लिया कि मुझे नेट या जेआरएफ करना ही करना है और मुझे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है, नेट जेआरएफ का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो ये निश्चय कर लिया तो इससे आपको सिद्धि मिलनी संभव है। पूरी 100% जिम्मेदारी मेरी है सिलेबस कवर करवाना, आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो, है ना। तो दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है किसी भी एग्जाम को या किसी भी चीज को पाने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए। जनसंग परित्यागात, कि अधिक लोगों से संपर्क नहीं करना है। बहुत से आपने देखा होगा यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू देखते हैं आप तो उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग जो है अपना व्हाट्सएप, फेसबुक आदि सब अनइंस्टॉल कर देते हैं, लोगों से संपर्क काट देते हैं, अकेले जाकर के रहते हैं कई रूम में, है ना, दिल्ली वगैरह। तो वो लोगों से संपर्क क्यों काटते हैं, ताकि उनका समय नष्ट ना हो। तो जनसंघ का परित्याग करेंगे तो उससे भी जो होता है आप अपने कार्य में ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और परिणाम स्वरूप आपको प्रसिद्धि मिलेगी। तो साधक तत्वों में गिना जाता है ये भी, ठीक है। तो 6 ही साधक तत्व है और 6 ही बाधक तत्व योग में माने गए हैं। क्लियर है सभी को, हाँ जी। तो यहाँ पर आज का सत्र मैं यहाँ पर संपन्न कर रहा हूं। अब किसी भी विद्यार्थी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। तत्व ज्ञान सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, तत्व ज्ञान मीन्स जो रियल ज्ञान है ना, जो बेसिक, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहते सर ईश्वर कैसा है, मैं कह सकता हूँ सर ईश्वर ऐसा ऐसा है, कोई कह सकता है सर ऐसा ऐसा है,
कोई कुछ और बताएगा सर, कोई कहेगा ईश्वर तो सर है ही नहीं, है ना, कोई कहेगा ईश्वर है, तो कैसे अलग अलग अर्थों में बताएगा। तत्व ज्ञान का मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, जिसने खुद साक्षात्कार किया है उसी को तत्व ज्ञान है। बाकी सभी के पास तो भ्रामक जानकारियां हैं, केवल भ्रामक जानकारियां। अगर इसके रूप में देखूं मैं, बुक के रूप में, कि आप लोगों को पता लग गया कि साधक तत्व 6 है, परंतु आप लोगों ने कंठस्थ नहीं किए 6 कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं, तो आप लोगों के पास भ्रामक एक जानकारी तो जरूर आ गई कि 6 हैं, परंतु तत्व ज्ञान का अभाव का मतलब यह है कि आपको रियलिटी में नहीं पता कि वो 6 कौन कौन से और किस किस वे में और कहां पर कहा गया है, कैसे कहा गया है उसको, ना, यही है तत्व ज्ञान। क्लियर है सर सर एक बार श्लोक का भी हम रीड करें, आप एक बार बोल दीजिए। हम उत्साहात साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात जन संग परित्यागात षड वियोग प्रसिद्ध्यति। ये जो टर्म है लास्ट में प्रिय विद्यार्थियों, इसको जरूर नोट करेंगे, षड वियोग प्रसिद्ध्यति, कि ये 6 जो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमें योग में प्रसिद्धि दिलाते हैं। प्रसिद्धि दिलाते हैं मतलब सहायता करते हैं योग में आगे बढ़ने के लिए, साधक तत्व कहे जाते हैं ये। क्लियर है, ये दोनों शब्द आपको पता होना चाहिए, श्लोक की लैंग्वेज क्या है और उसका हिंदी में अर्थ क्या निकाल सकते हैं हम अलग से, वो दोनों अर्थ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपकी हर तरीके से टेस्टिंग करता है। आफ्टर ऑल आप एक मास्टर है ना, योगा के एक मास्टर है, छोटे मोटे डिप्लोमाधारी नहीं है, मास्टर बनने जा रहे हैं और आगे असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे एग्जाम क्लियर करके, तो आपको छोटी छोटी बारीकियां पता होनी चाहिए, है ना। तो साधक तत्व अथवा प्रसिद्धि दिलाने वाले कारक कितने हैं, 6 हैं। उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान निश्चयात षड जन संग परित्यागात षड वियोग प्रसिद्ध्यति। ऐसे ही बाधक तत्व की बात की जाए, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लोल्यम च षड वियोगो विनश्यति, कि ये 6 के 6 जो है विनाश करते हैं योग में। क्लियर है, हाँ जी। अभी किसी का प्रश्न? षड वियोगो मींस क्या? षड वियोगो, हाँ षड वियोगो कहते 6 योग में 6, षड मीन्स 6, भी वियोगो कहते 6 ये योग में, 6 योग में विनाश करने वाले, विनश्यति विनाश करने वाले तत्व हैं, विनाश करने वाले कारक हैं, विनाश करने वाले कारक हैं। ठीक है, ये है योग मतलब योग में 6 तत्व जो है विनाश करने वाले कहे गए हैं। क्लियर है मैम मानसी जी? जी सर, जी सर। ओके, एक्चुअली सर मैं श्लोकास याद रखते जाए हम। हाँ बिल्कुल, मैं खुद आप सभी को कहना चाह रहा हूँ, जिन भी विद्यार्थियों को ये दिख रहा है, सुन रहे हैं जो, सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे टिपिकल लग सकते हैं आपको शुरुआत में, सर श्लोक तो हमसे याद नहीं होते, ये वो आपको देखो लैंग्वेज हिंदी ही लिखी हुई है यहाँ पर, आप बस इसको 15 से 20 बार डेली रीड करना है इन श्लोकों को, और ऐसा करते करते आप देखोगे आपको श्लोक धीरे धीरे याद भी होने लग गए हैं, कंठस्थ हो गए। एक ही तरीका है याद करने का, कोई ये कहेगी सर तरीका क्या है, तरीका तो सर कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी कोई तरीका नहीं है कि मैं आपको याद करवा दूं ऐसा, ना ही कोई दवाई है ऐसी, है ना। बस रिपीटिशन, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज मतलब रिपीटिशन, बार बार रिपीट करेंगे। हाँ जी, रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी मैम। जैसे हिंदी हिंदी पढ़ने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो सर इफ यू डोंट माइंड आप ये डायक्रिटिकल मार्क के साथ इंग्लिश में लिख दे सकते हैं क्या, जो श्लोका है जो इम्पोर्टेंट है? इंग्लिश में ये लिखने हैं श्लोक? मैं नहीं, जो सर, हाँ आप अगर दे सकते हैं तो। नहीं, श्लोक के लिए तो आपको है ना बुक अगर मिलेगी, बुक ही खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि श्लोक बहुत ज्यादा है और सारे के सारे मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो आप अगर बुक ले लेंगे हर्ष प्रदीपिका की, और इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी आपको ना, तो पीडीएफ अगर आप देखना चाहते तो वहां देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आपको हर्ष प्रदीपिका की। ठीक है, हाँ जी मैम। जी सर, जी सर, जी सर। ओके, ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न हो? सर ये नियमाग्रह है ना, जो इसे दोबारा बता दीजिए। हाँ, महक मैम बोल रहे हैं क्या? यस सर। हाँ जी महक जी, तो नियमाग्रह की बात की जाए तो नियमों का आग्रह करना, जैसे बहुत सी बार हम नियमों को अपना लेते हैं, बहुत सारे नियमों को अपना लेते हैं कि आज से जो है बिना कोई प्रैक्टिस के मैं सत्य बोलूंगा, ये कह दिया, तो अब मैंने 10 मिनट 15 मिनट बोला, या एक दिन बोला, 2 दिन बोला, तीसरे दिन कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जिसके कारण मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, है ना, तो मैं फिर भी अगर सत्य बोलूंगा तो मेरी हो सकता है पिटाई हो जाए, है ना, कोई कार्य ऐसा हो, है ना, जिसको नहीं बोलना है ऐसा। तो नियमाग्रह, अधिक से अधिक नियमों का पालन न करें, अधिक नियमों का, अति नियमों का, अति नियमों को नहीं अपनाना, अति सर्वत्र वर्जित। अगर आपने बहुत सारे नियम अपना लिए, शुरुआत में बस इतना ही नियम आप ध्यान रखिए कि मुझे साधना करनी है, जैसे आज से कोई विद्यार्थी अपना ले नियम कि मुझे तो एक एक श्लोक कंठस्थ करना है, आज से अपना ले कि मैं जब तक कंठस्थ नहीं करूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा, तो श्लोक तो डेली के लगभग आपको 20 से 30 श्लोक मिलेंगे, और ये संभव नहीं है सर याद करने,
तो अगर वो विद्यार्थी है अपनाने का तो वो मैटर को स्टडी नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें होंगी, साथ साथ में चलाना है। आपका मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, आपका मुख्य उद्देश्य नेट या जेआरएफ करना है, नेट या जेआरएफ करना है, ये चीज है। इस तरीके से हमें स्टडी करनी है। क्लियर है? अधिक नियमों को फॉलो नहीं करना है, ये मतलब है। नियमों का आग्रह करना हम घर में भी करते हैं कार्य या कुछ और जगहों पर करते हैं, तो नियमाग्रह जब कर लेते हैं तो उसका नेगेटिव परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपके 1 या 2 नियम साधना से संबंधित अपनाएं। जैसे ये नेट जेआरएफ आपकी एक साधना चलेगी लगभग 4 से 5 महीने 6 महीने तक। तो इस साधना में आपके नियम यही होना चाहिए कि मेरा मुख्य ये उद्देश्य है कि नेट या जेआरएफ करना है ना। तो ये ही उद्देश्य। इसके अलावा बाकी के कोई नियम बनाए टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये नियम नहीं टूटना चाहिए कि मुझे क्लास डेली ज्वाइन करनी है ना, ये नियम नहीं छोड़ना है, ये डेली का मुझे नियम रखना है, बस अधिक नियम नहीं अपनाने हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इसको आगे डिटेल में हम देख लेंगे। तो आज के लिए सभी का धन्यवाद, सभी कक्षा में आपका सबका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शान्तिः। धन्यवाद सभी का।